Hello students, welcome to your own educational channel Learnosphere. Today we will discuss about the class 10th science chapter 1 chemical reactions and equations. So start करते हैं. डेली लाइफ में हम अपने चारों ओर डिफरेंट टाइप के केमिकल चेंज देखते हैं लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड and fermentation, and these chemical changes occurs due to chemical reaction. यानी ये जो केमिकल चेंजेस होते हैं ये होते हैं केमिकल रिएक्शंस की वजह से. जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनमें ये केमिकल रिएक्शन होती है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस आर कि न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इन केमिकल चेंज. इसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं एंड वी कैन नॉट गेट द ओरिजिनल सब्सटेंसेस बैक. यानी हमें ओरिजिनल सब्सटेंसेस बैक नहीं मिल पाते आफ्टर द रिएक्शन. नाउ हाउ टू स्पॉट अ केमिकल रिएक्शन. हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है. तो इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं. तो फर्स्ट है टेम्परेचर चेंज. तो किसी भी रिएक्शन में अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो ये भी इंडिकेट करता है कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है. नेक्स्ट इज कलर चेंज. इट मीन्स कलर चेंज अगर किसी रिएक्शन में हो रहा है तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है. नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस. यानी कोई गैस अगर निकल ली है किसी चेंज में तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है. नेक्स्ट इज फिजिकल स्टेट चेंज. यानी जो भी रिएक्टेंट्स हैं, जो भी सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं तो उनकी अगर फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस में चेंज हो रही है तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ दिस. फर्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. तो फर्स्ट इज टेम्परेचर इंक्रीज. So when we burn wood or coal, it produce heat. यानी बर्निंग ऑफ जो कोल और वुड होती है ये प्रोड्यूस करता है हीट. इट मीन्स इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. सो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है. नेक्स्ट इज टेम्परेचर डिक्रीज. सो जब हम अप्लाई करते हैं कोल्ड आइस पैक इंजरीज में सो ये क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है और कूलिंग करता है. इट मीन्स टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है. नेक्स्ट इज कलर चेंज इन केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट एग्जांपल इज रस्टिंग ऑफ आयरन. सो जब आयरन ऑब्जेक्ट्स में रस्टिंग होती है तो उनका कलर चेंज हो जाता है रेड ब्राउन में. सो ये भी एक कलर चेंज है और केमिकल रिएक्शन है. नेक्स्ट इज ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स. सो जब भी हम फ्रूट्स जैसे एप्पल और बनाना को कट करके थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होते हैं और उनका कलर चेंज हो जाता है. तो इट मीन्स ये भी एक केमिकल रिएक्शन है. नेक्स्ट इज evolution of gas in chemical reaction. So first example is decomposition of waste. So when waste is decomposed by the microbes like fruit peels, vegetable peels and leftover food जो decompose होता है it produce foul smell. तो ये बदबूदार गंध छोड़ता है because of some gases like methane and hydrogen sulfide. तो इनसे गैस निकलती है जैसे मेथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड. तो इट मीन्स ये भी एक केमिकल रिएक्शन है. नेक्स्ट इज ओपनिंग ऑफ अ सोडा बॉटल. तो जब हम सोडा बॉटल को ओपन करते हैं तो बबल्स आते हैं बाहर. तो ये बबल्स होते हैं एक गैस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण. तो इट मीन्स ये भी एक केमिकल रिएक्शन है. नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट इन केमिकल रिएक्शन. तो फर्स्ट है बर्निंग ऑफ कैंडल. सो जब कैंडल बर्न होती है तो इसमें वैक्स जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड से बर्न होकर के गैस में कन्वर्ट हो जाता है. तो इट मीन्स इसमें भी स्टेट चेंज हो रही है, फिजिकल स्टेट. सो इट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट एग्जांपल इज मिल्क टू कर्ड. तो मिल्क जो कि एक लिक्विड है तो व्हेन इट कन्वर्टेड टू कर्ड इट इज सॉलिड. सो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है तो इट मीन्स इट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. नाउ व्हाट इज केमिकल इक्वेशन. सो केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण क्या होता है. सो इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन. यानी जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ये बन जाता है केमिकल इक्वेशन और इट इज शोन विद सिंबल एंड फॉर्मूला. इसको हम दिखाते हैं इक्वेशन को सिंबल और फॉर्मूले के द्वारा. नेक्स्ट इज इसमें रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो लेफ्ट साइड लिखे जाते हैं. एरो के लेफ्ट साइड रिएक्टेंट होते हैं. प्रोडक्ट लिखे जाते हैं एरो के राइट साइड में. नेक्स्ट इज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट. तो जो भी हम टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं इट इज ऑल्सो शोन इन केमिकल इक्वेशन में हम इनको दिखाते हैं.
नेक्स्ट, फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो भी फिजिकल स्टेट है सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये भी हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की शो करते हैं एक केमिकल इक्वेशन में। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं? लेफ्ट साइड आर रिएक्टेंट्स, जो लेफ्ट साइड में हम जो भी लिखते हैं वो स्टार्टिंग सब्सटेंस होते हैं विच रिएक्ट विद ईच अदर, जो आपस में रिएक्ट करते हैं, तो ये कहलाते हैं रिएक्टेंट्स या अभिकर्मक। राइट साइड में होते हैं प्रोडक्ट्स, तो ये होते हैं न्यू सब्सटेंसेस। प्रोडक्ट आर द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, जो भी नए सब्सटेंस बन रहे हैं वो होते हैं प्रोडक्ट, और ये लिखे जाते हैं राइट साइड ऑफ द एरो। नाउ लेट्स सी दिस एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट्स हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है। सो मैग्नीशियम shown with Mg symbol, oxygen with O, and magnesium oxide has a formula of MgO. So this is the structure of a chemical equation. Reactants left side, product right side of the arrow. Now state symbols. So physical state of the reactant and product is shown with symbols like solid को हम दिखाते हैं S से, liquid को हम L से, gases को G से, और aqueous solution या वाटर में डिजोल्व करके हम जब बना रहे हैं सॉल्यूशन तो AQ से दिखाया जाता है। लाइक इन दिस रिएक्शन, आयरन जो कि सॉलिड है उसे हमने S से दिखाया है, वाटर जो कि यहाँ पर स्टीम फॉर्म में है, वेपर भाप में है, तो गैसेस स्टेट में होने के कारण इसको हमने G से दिखाया है। देन आयरन ऑक्साइड बन रहा है जो कि एक सॉलिड है, इसलिए हमने S से शो किया है। देन हाइड्रोजन गैस बन रही है इसमें, तो इसको हमने G से शो किया है। नेक्स्ट इज राइटिंग टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। तो जो भी हम टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं रिएक्शन में, इट इज ऑल्सो रिटन अबव द एरो। इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं, तो हीटिंग टेम्परेचर हमने इस एरो के ऊपर लिखा हुआ है। इसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब हम हीट करते हैं, यूज हो रहा है MnO2 एक कैटलिस्ट के रूप में, तो इसे भी हमने एरो के ऊपर लिखा है। सो व्हेन वी अप्लाई टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट, सो वी राइट above the arrow. Now the law of conservation of mass. So according to it, mass of reactant should be equal to the mass of product. So एक बैलेंस इक्वेशन में होने चाहिए रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट, बिकॉज लॉ कहता है कि मास इज नाइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स इट कैन चेंज ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहे हैं केवल उनका आउटर अपीयरेंस चेंज हो रहा है, बट मास जो होगा वो इक्वल होना चाहिए, और इसी बेसिस पे हम बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशंस को। नाउ बैलेंसिंग द इक्वेशन बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें हम एक रिएक्शन को लिखते हैं, फिर एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स के एटम और राइट साइड में प्रोडक्ट के एटम लिखते हैं, और इनको हम बैलेंस करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग अ स्मॉलेस्ट होल नंबर, यानी इनको मल्टीप्लाई करते हैं इनको किसी स्मॉलेस्ट होल नंबर से, और ट्राई करते हैं दोनों साइड बैलेंस करने की नंबर ऑफ एटम्स को। तो ये रहा आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको हम डिटेल में करेंगे एक अलग वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे बैलेंसिंग द इक्वेशन। नाउ व्हाट इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट इज रिएक्टिंग एलिमेंट्स, तो जो भी एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं उनका हमें पता लगता है। नेक्स्ट इज सिंबल एंड फॉर्मूला, तो जो भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल और फॉर्मूला भी हमें पता हो जाते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, तो जो भी फिजिकल स्टेट है सॉलिड, लिक्विड या गैस, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की, वो भी हमें पता लग जाती है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो भी इसमें यूज हो रहे हैं रिएक्शन में कितने एटम्स, तो उसका भी हमें पता लग जाता है। और टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट ऑल्सो वी कैन गेट फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।